नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र बीए फाइनल ईयर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो आय। आय क्या होती है? आय को यदि हम समझें तो आय मुद्रा, वस्तुओं और सेवाओं की वह मात्रा है जो व्यक्ति, फर्म या अर्थव्यवस्था एक दी हुई अवधि में प्राप्त करती है। यानी कि आय की एक समग्र अवधारणा है। आय मुद्रा की वह मात्रा होती है, वस्तु और सेवाओं की वह मात्रा होती है। आय का मतलब केवल पैसा ही पैसा नहीं है, वस्तु और सेवाओं की भी वह मात्रा होती है जो फर्म, व्यक्ति या एक अर्थव्यवस्था दी हुई अवधि में प्राप्त करती है। यानी कि एक अवधि है, इसलिए आय एक प्रवाह है। प्रवाह अवधारणा के अंतर्गत इसका एक अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि आय का संबंध एक निश्चित समय अवधि से होता है। अब ये आय कई प्रकार की होती है। एक होती है साधन आय। साधन आय यानी कि उत्पादन के साधनों से प्राप्त आय, अर्थात साधन आय वह आय है जो उत्पादन के साधनों के स्वामियों को उनके दी गई सेवाओं के बदले प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, मजदूरी, लगान, ब्याज व लाभ ये साधन आय के अंतर्गत आते हैं। श्रम के बदले जो प्रतिफल दिया जाता है वो मजदूरी कहलाती है। पूंजी के बदले जो प्रतिफल दिया जाता है वो ब्याज कहलाती है। जब भूमि के बदले जो प्रतिफल दिया जाता है उसे लगान या रेंट कहते हैं। और संगठन या साहसी को जो उसके कार्यों के प्रतिफल के बदले जो भुगतान किया जाता है उसे लाभ या प्रॉफिट कहते हैं। तो साधन आय के अंतर्गत उत्पादन के साधनों को प्रतिफल स्वरूप जो दिया जाता है वो साधन आय कहलाती है। इसमें मुख्य रूप से मजदूरी, लगान, ब्याज व लाभ होते हैं। वस्तु और सेवाओं के रूप में प्राप्त आय को वास्तविक आय कहा जाता है। इसके विपरीत मुद्रा के रूप में प्राप्त आय को मौद्रिक आय कहा जाता है। यानी कि किसी भी वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय से जो हमें आय प्राप्त होती है उसे मौद्रिक आय कहते हैं। और उस मौद्रिक आय में यदि कीमत स्तर का भाग दे दिया जाए, मुद्रास्फीति से उसको परिवर्तित कर दिया जाए, तो वो जो प्राप्त आय होती है उसे वास्तविक आय कहते हैं। वही रियल इनकम कहलाती है। राष्ट्रीय आय में इसी टर्म्स को काम में लिया जाता है। हस्तांतरण आय अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र द्वारा दूसरे क्षेत्र को में किया गया आय का हस्तांतरण, अर्थात एक क्षेत्रीय भुगतान है जिसके बदले वस्तु या सेवा प्राप्त नहीं होती है। यानी कि हस्तांतरण आय वह आय कहलाती है जो अर्थव्यवस्था में बिना किसी प्रतिफल के फलस्वरूप दी जाती है। यानी कि दोनों हस्तांतरण, एक तरफा हस्तांतरण होता है, वन वे ट्रांसफ़र पेमेंट होते हैं। इसमें दूसरी तरफ से कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, इसलिए हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अब हम देखते हैं कि आय की आधुनिक धारणा किसने दी है। प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन ने स्थायी आय की धारणा प्रस्तुत की है, जो आय की आधुनिक धारणा है। आधुनिक धारणा प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन ने दी है। फ्रीडमैन ने आय को दो भागों में बांटा है, स्थायी आय और अस्थायी आय। और उन्होंने कहा है कि यदि अस्थायी आय धनात्मक है तो चालू आय स्थायी आय से अधिक होगी। यानी कि चालू आय, स्थायी आय और अस्थायी आय। तो अस्थायी आय का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि अस्थायी आय धनात्मक है तो चालू आय होगी वो स्थायी आय से अधिक होगी। यदि अस्थायी आय शून्य है तो चालू आय और स्थायी आय बराबर होंगे। यदि अस्थायी आय ऋणात्मक है या हानि हो रही है तो चालू जो आय होगी वो स्थायी आय से कम होगी। अब हम देखें कि उत्पाद आउटपुट क्या होता है। आउटपुट वस्तुओं और सेवाएं दोनों ही आउटपुट है। उत्पाद केवल वही पदार्थ नहीं है जो उपयोगिता का सृजन करते हैं। उत्पाद वो पदार्थ भी होते हैं, आउटपुट के अंतर्गत उनको भी लेते हैं, जो किसी दूसरे पूंजीगत वस्तु के निर्माण के अंतर्गत काम भी आते हैं। उत्पादन के साधन जैसे कि मैंने आपको बताया, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम वृत्ति। और चारों को जो प्रतिफल दिया जाता है वो होता है मजदूरी, लगान, ब्याज व लाभ। अब हम देखें कि उत्पाद का मौद्रिक मूल्य क्या होता है। मौद्रिक मूल्य होता है कि उत्पादन की जो मात्रा होती है और चालू कीमतें। कीमतें भी दो प्रकार की होती हैं, एक चालू कीमतें, एक आधार कीमतें। चालू कीमतें होती हैं जो वर्तमान वर्ष की कीमतों को काम में लिया जाता है, और आधार कीमतें होती हैं जिसमें किसी एक आधार वर्ष की कीमतों का निर्धारण करके फिर उनकी कीमत स्तर को काम में लिया जाता है, तो उसे आधार कीमतें कहलाती हैं। आधार कीमतों का निर्धारण मुद्रास्फीति की दर का मापन करने के लिए काम में लिया जाता है, ताकि अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वास्तविक गणना की जा सके। अब वास्तविक आय यानी कि चालू कीमतों पर उत्पाद, चालू कीमत सूचकांक मल्टीप्लाई बाई 100, ये वास्तविक उत्पाद है कि चालू कीमतों का उत्पादन बटे चालू कीमत सूचकांक मल्टीप्लाई बाई 100। अब आउटपुट डिफ्लेटर, उत्पाद विस्फीति क्या होती है। मौद्रिक उत्पाद तथा वास्तविक उत्पाद में संबंध ज्ञात करने के लिए उत्पादन विस्फीति की मात्रा को प्रयोग काम में लिया जाता है। इसे सकल घरेलू उत्पाद विस्फीति
भी कहा जाता है। इसमें क्योंकि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सकल कुल उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद होता है। उत्पादन विस्फीति मौद्रिक उत्पाद बटे वास्तविक उत्पाद का अनुपात होता है, यानी कि मॉनेटरी आउटपुट अपॉन रियल आउटपुट। मॉनेटरी आउटपुट हमेशा अधिक होता है क्योंकि चालू आधार वर्ष की कीमतों की गणना करने में ये अधिक होता है, आधार वर्ष की कीमतों से ज़्यादा होता है। इसलिए आउटपुट जो डिफ्लेटर होता है ये मॉनेटरी आउटपुट अपॉन रियल आउटपुट का अनुपात होता है। मौद्रिक उत्पाद अपॉन वास्तविक उत्पाद, इनका जो अनुपात होता है उसे कहते हैं उत्पाद विस्फीति। अब हम देखते हैं कि मौद्रिक उत्पाद और वास्तविक उत्पाद में अंतर क्या होता है। मैंने अभी जब बताया कि मौद्रिक उत्पाद चालू कीमतों के आधार पर और वास्तविक उत्पाद आधार कीमतों के आधार पर गणना किया जाता है। यानी कि परिभाषा में देखें कि मौद्रिक उत्पाद किसी देश के चालू वर्ष के उत्पादन के चालू कीमतों का योग होता है, जबकि वास्तविक उत्पाद किसी देश के चालू वर्ष के उत्पादन का आधार वर्ष की कीमतों का योग होता है। यानी कि वास्तविक उत्पाद में आधार वर्ष की कीमतों को शामिल किया जाता है, जबकि मौद्रिक उत्पाद में चालू वर्ष की कीमतों को, जो करंट ईयर है, उसकी कीमतों को काम में लिया जाता है। मौद्रिक उत्पाद में बिना वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होने पर भी कीमतों में वृद्धि होने से वृद्धि हो सकती है, जबकि वास्तविक उत्पादन में कीमतों में वृद्धि होने से आधार कीमतों में वृद्धि का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वास्तविक उत्पादन में वृद्धि तभी होगी जब उत्पादन में वृद्धि होगी, क्योंकि कीमतों को इसमें स्थिर रखा जाता है। तो इस प्रकार वास्तविक उत्पाद और मौद्रिक उत्पाद में महत्वपूर्ण अंतर होता है, और दोनों का जो अंतर होता है वो उत्पाद विस्फीति कहलाता है, आउटपुट डिफ्लेटर कहलाता है। अक्सर एग्ज़ाम में टर्म्स काम में आती रहती है कि वो आउटपुट डिफ्लेटर क्या होता है, इसलिए इसका बहुत अधिक सावधानी से अध्ययन करें और इसका रिवीजन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।